Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, आज इवनिंग जो रीडिंग है वो नहीं आ पाई थी कुछ इमरजेंसी की वजह से, लेकिन कल आपको वो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम। व्यूअर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज में, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। 10 ऑफ वॉन्ड्स, सेम साइन अगेन है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द हैंगमैन, एक्वेरियस, कुंभ राशि। 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ऑल साइन एंड द चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। और 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर्स 2, 10, 4, 11, 12, 7 और 3 हो सकते हैं। नंबर 10 और नंबर 7 तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर है। और मंथ है यहाँ पर फरवरी, अक्टूबर, अप्रैल, नवंबर, दिसंबर, जुलाई और मार्च। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो 2 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं, क्या एनर्जीज है। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द स्टार की एनर्जी है गाइस, ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। ठीक है, और द स्टार एनर्जी शो करती है कि ये पर्सन आप के लिए विश कर रहे हैं। जैसे हम यूनिवर्स से विश करते हैं ना कि मुझे ये पर्सन मिल जाए, मुझे ये चीज़ मिल जाए, ये चीज़ ठीक हो जाए। द स्टार हीलिंग को भी बताता है, तो आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि हील हो जाए चीज़ें। ये रिश्ता शायद अभी सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट या ब्रेकअप जैसी चीज़ें चल रही है, या फिर बहुत सी चीज़ें हो सकता है इस रिलेशनशिप पे ख़राब हो गई हैं। तो इस पर्सन का ये चल रहा है कि ये चीज़ें जो है वो ठीक हो जाए, ये चीज़ें जो है फिर से हील हो जाएँ, बैलेंस हो जाएँ। तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। अगर इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और था, ठीक है, आपके अलावा किसी और को चूज़ कर रहे थे आपको छोड़ के, तो यहाँ मुझे 2 ऑफ वॉन्ड्स शो करता है कि फिर से कहीं ना कहीं आप ही को चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर से आप ही की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनको जो ज़िंदगी में चाहिए ना वो आप ही उनको दे सकते हो। द स्टार कार्ड एक बैलेंस की बात करता है, इमोशनली बैलेंस और हीलिंग की बात करते हैं, सुकून की बात करता है। जैसे एक इंसान है जिसके साथ रह के हमें अच्छा महसूस हो रहा है, हमें सुकून मिल रहा है, हम अच्छा फील कर रहे हैं, तो वो फीलिंग इनको आपके साथ आती है। हो सकता है ये रास्ता भटके थे, हो सकता है गलत रास्ते पर ये निकले थे और अट्रैक्शन हुई थी इनको। सॉरी गाइस। सो तो यहाँ पर ना ये पर्सन आपको मांगते हुए दिख रहे हैं, ऊपर वाले से आपको मांग रहे हैं, बिकॉज इनको समझ में आया या फिर इनको ये चीज़ फील हुई है कि जितना सुकून या जो बैलेंस है, जो खुशी आपके साथ महसूस करते हैं ना, किसी और के साथ इनको महसूस ही नहीं हो रही है। सो रास्ता इंसान भटक जाता है, गलती भी होती है, गलत डायरेक्शन में निकल जाता है। समटाइम्स कुछ कार्मिक रीजंस भी होते हैं जो हमारे सर पर हावी होते हैं, जो हमें सही गलत का एहसास नहीं होने देते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद ये पर्सन फिर से सही ट्रैक पे आ रहे हैं, या फिर इनको फिर से वो फीलिंग्स आ रही है जहाँ इनको ये समझ में आता है कि आपके पास इनको सुकून मिलेगा। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। मुझे लगता है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इस इंसान के ऊपर। हो सकता है कि
सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फैमिली की इनके ऊपर ही है, या तो ये एक सिंगल चाइल्ड है या फिर ये अगर घर के बड़े हैं तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, बड़े नहीं है छोटे हैं तो भी इन्हीं के ऊपर ज़्यादा है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि समटाइम्स बड़े बच्चे नहीं लेते उतने रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट छोटे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। डिपेंड करता है सबके अपने अपने मेचॉरिटी लेवल पर। तो आई थिंक ये बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, बहुत से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस इंसान के ऊपर है, बहुत से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हैं। समटाइम्स इनके लिए वो बहुत एग्जॉस्टेड एनर्जी हो जाती है, जब हर चीज़ को एक इंसान किए जा रहा है, सबके लिए एक इंसान किए जा रहा है। इनके लिए शायद इम्पॉर्टेंट है कि घर में पीस बना रहे, शांति बनी रहे, सब अच्छे अच्छे से रहे। ये नहीं चाहते कि घर का माहौल ख़राब हो, तो उसके चक्कर में ये खुद ही सारी चीज़ों को अपने सर ले रहे हैं कि ठीक है मैं ही कर लूँगा या मैं ही कर लूँगी। एंड आई थिंक ये सब कुछ खुद से करते हैं। तो आई थिंक कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से भी ये पर्सन शायद आपको उतना टाइम नहीं दे पाते हैं या बहुत परेशान रहते हैं। हालांकि आपका भी एक हक बनता है कि जब सबके लिए टाइम है या सबके लिए कर रहे हो तो ऑफ कोर्स मेरे लिए भी होना चाहिए, अब निकालना चाहिए। चाहे तुम किसी और का टाइम निकाल के दो या कुछ भी करो, क्योंकि औरों के लिए भी तो आप कर रहे हो ना। तो मे बी ये एक प्रॉब्लम है जहाँ ये शायद चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में हमेशा प्रॉब्लम रहती है। और अगर ये आपको कमिटमेंट वगैरह नहीं दे रहे हैं तो उसके पीछे भी रीज़न है कि इनके पास इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इनको ऐसा लगता है कि थोड़ी ये चीज़ों को एडजस्ट कर दे, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम कर दे अपने ऊपर से, देन उसके बाद ये कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, क्योंकि ऑलरेडी इनके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फाइनेंशियली मुझे लगता है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और इस पर्सन का ये कि एक बार मैं यहाँ से निकलूँ या फिर एक बार मैं ये चीज़ को फ्री कर दूँ, देन फिर मैं अगर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तो मैं ले पाऊँगी या ले पाऊँगा। ठीक है, 4 ऑफ वंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ वंस यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ वंस की एनर्जी, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इस पर्सन को आपकी तरफ, आपके साथ रहना चाहते हैं ये। 4 ऑफ वंस एनर्जी है। आई थिंक आपके साथ रह कर के ये हमेशा लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं, ग्रो करते हैं, और इनकी लाइफ में एक होता है ना कि ज़्यादा बात भी नहीं हो रही है ना आपकी उनसे, तब भी एक सुकून है अंदर, तब भी एक बैलेंस है, तो वो मुझे दिखता है। किंग ऑफ वंस शो करते हैं कि थोड़े से ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं और अकड़ू भी हैं, थोड़े से ईगो भी है, गुस्सा भी आता है इनको बड़ी जल्दी, लेकिन यहाँ मुझे दिखता है कि आपके लिए पैशनेट बहुत है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, अट्रैक्शन है इनको बहुत ज़्यादा, एंड ये फिर से आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ रह के वो बहुत खुश रहते हैं। ठीक है, तो अगेन वही एनर्जी यहाँ पर आई जो मैं यहाँ पर बता रही थी कि इनको खुशी मिलती है आपके साथ रह करके, जो कि इन्होंने नोटिस किया है कि इनको किसी और के साथ नहीं मिलती है वो खुशी, जो खुशी आपसे इनको मिलती है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ठीक है, खुद ही आता है, द टावर की एनर्जी है। कुछ चीज़ों के लिए पर्सन माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं। द टावर, हो सकता है इन्होंने आपको चीट कर दिया हो, जैसे मैंने बोला किसी और को चूज़ किया, इन्होंने चीट किया हो तो माफ़ी मांगना चाहते हैं उसके लिए। आपको घोस्ट किया इन्होंने, बिना किसी रीज़न के परेशान किया आपको, बिना किसी रीज़न के बात करना बंद कर दिया, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, आपको तकलीफ़ पहुंचाई, ठीक है, या बिना बात के आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया। मुझे लगता है कि उन सब चीज़ों के लिए ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, सॉरी फील करते हैं और सॉरी बोलना भी चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ऐसा लगता है कि आपको खो कर के इन्होंने आपकी वैल्यू को समझा है। जब इन्होंने आपको खो दिया, जब आप उनसे दूर हो गए, या जब इन्होंने आपको खुद से दूर कर दिया, तो इनको आपकी वैल्यू का पता चला। क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, रिश्ते तो और भी बहुत सारे हैं इनके ज़िंदगी में, लेकिन वो वाली बात नहीं है। हम सबकी लाइफ में रिश्ते तो बहुत होते हैं, लेकिन स्पेशल कनेक्शन सिर्फ एक ही होता है। हर किसी के साथ स्पेशल कनेक्शन हमारा बनता ही नहीं है। तो इनका भी आपके साथ एक स्पेशल कनेक्शन है जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, और मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। इनको ये फीलिंग आती है कि आपके साथ इनका फ्यूचर बहुत ही स्टेबल रहेगा। इस वक्त इनको इनकी गलतियाँ भी रियलाइज़ हो रही है, इनको अपनी गलतियाँ भी दिखाई दे रही हैं कि
इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी जो कि बहुत इमेच्योर की हैं, ठीक नहीं की, जैसे टावर मोमेंट है। इनको पता है यहाँ पर विश या हीलिंग की एनर्जी है ना, इट मीन्स टावर, चीज़ें बड़ी हुई हैं, बड़े लेवल पर हुई हैं। तो क्या होता है कि हम जब किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और वो पर्सन जब हमारा भरोसा तोड़ देता है, तो वो भरोसा दोबारा बनना बहुत मुश्किल होता है। साथ में आ जाते हैं, रियूनियन भी हो जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दरारें पड़ ही जाती हैं, ट्रस्ट इश्यूज आ ही जाते हैं, फिर बहुत मुश्किल से भरोसा बनता है, लेकिन या फिर उसको बहुत टाइम देना पड़ता है रिश्ते को, तब जा कर के वो भरोसा दोबारा से बनता है या दोबारा से होता है एक दूसरे के ऊपर। तो ये कुछ एनर्जीज इनकी यहाँ पर दिखती हैं। काफ़ी स्टक दिखाई दे रही है पर्सन मुझे। इनकी एनर्जीज मुझे शो करती है कि इन्होंने चालाकियाँ जितनी करनी थी करी इन्होंने, ठीक है। दिमाग लगाते हैं, हर चीज़ में दिमाग लगाते हैं, मैनिपुलेशन से भी अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं कि आपको मैनिपुलेट करके इन्होंने हमेशा स्टक करके रखा या रोक के रखा, इन्होंने हमेशा आपको जाने नहीं दिया और कोई क्लियरिटी भी नहीं दी आपको। और हमेशा इनकी एक ही बात रहती थी कि शायद आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कास्ट अलग हो सकते हैं, रिलीजन अलग हो सकता है, एज गैप हो सकता है। तो डिफरेंसेस जो कि आप दोनों को थोड़ा एक दूसरे से अलग या फिर रिश्ते को चैलेंजिंग बनाते हैं, लाइक चैलेंजेस वो जो फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है या सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा कनेक्शन में आ गए हैं। एंड हमेशा से पर्सन आपसे यही कहते रहे हैं कि देखते हैं क्या होता है आगे, जो किस्मत में लिखा होगा, जो डेस्टिनी में होगा हो जाएगा, ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देते हैं। तो शायद ऐसी चीज़ें ये पर्सन हमेशा आपको बोलते आए हैं, लेकिन अभी इस वक्त ये खुद ही विश कर रहे हैं कि चीज़ें बेटर हो जाएं। इनको समझ आ गई कि नहीं चलने वाली, वो मैनिपुलेशन अब नहीं चलने वाली है, वो चालाकियाँ भी अब नहीं चलने वाली है। द हैंगमैन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ वॉन्ड्स है। अब ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ ही ये नहीं आ रहा है कि ये शुरुआत कहाँ से करें और कैसे करें। अट्रैक्शन तो बहुत स्ट्रांग दिख रही है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें, ये समझ में नहीं आ रहा है इस इंसान को। फिजिकल अट्रैक्शन को भी ये कार्ड शो करता है। मुझे लगता है फिजिकली भी ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। एक होता है ना कि किसी को देख के हमें एक बहुत ही अलग फीलिंग्स आती है, तो मुझे बिल्कुल वैसी एनर्जी इनकी दिखती है कि ये पर्सन एक तरीके से किसी चीज़ को लेकर के अटके हुए हैं। तो वो भी मुझे दिखता है जैसे कोई ना कोई चीज़ ऐसी है आपके अंदर जो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और इनको ऐसा लगता है कि ये मुझे कहीं और नहीं मिलेगी, तो और ये अटके हुए हैं, ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। वो कुछ भी हो सकता है। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों, प्लीज़ बताइए। जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा तारीफ़ करते हैं ना, वही चीज़ है वो। एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। चालाकी करते टाइम इन्होंने चालाकी कर दी, झूठ बोलते टाइम झूठ बोल दिया। अब इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या करें जिससे कि चीज़ें स्टेबल हो जाए, बिकॉज एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी जो कि मुझे बताते हैं कि ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हैं, ठीक है। और इनको ऐसा भी लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पर मजिशियन है, मुझे लगता है कि अगैन ये कोई ना कोई मैनिपुलेशन ट्राई करेंगे आपके ऊपर, अगैन अपनी बातों में फिर से फंसाने की कोशिश करेंगे आपको। इंटेंशंस इनकी बुरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कॉइन्स है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन को संभालने के लिए चालाकियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नो डाउट। इंटेंशंस तो है कि फ्यूचर बनाए, लेकिन अभी क्या है कि अभी आपको देने के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं। तो अभी कैसे सिचुएशन को संभालें या अभी आपको खुद के साथ कैसे रखें, ये चीज़ कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिमाग में चल रही है। और उसके लिए क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आपको और ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से आपको अपनी बातों में फंसा सकते हैं, और क्या ऐसा बोल सकते हैं कि आप उनके ऊपर फिर से यकीन कर लो। तो इस चीज़ में अपना दिमाग दौड़ा रखा है इस इंसान ने। द व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर क्यों है, क्योंकि इंसान आपके साथ रहना चाहते हैं, ये बहुत क्लियर है। द लवर्स, यस, ये पर्सन बहुत लकी मानते हैं खुद को,
क्योंकि शायद इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो मुझे बहुत प्यार करेगा। एंड आप इनसे बहुत प्यार करते हो तो वो आपका प्यार दिखाई भी देता है इनको। तो ये अपने आप को अभी इस वक्त बहुत लकी मान रहे हैं कि मेरी लाइफ में एक ऐसा पर्सन है जो मुझे बहुत प्यार करता है। ये रिलेशनशिप को एक लक की तरह वो देख रहे हैं, एक ब्लेसिंग की तरह वो देख रहे हैं। इनके दिमाग में एक थॉट बहुत स्ट्रांगली चल रहा है कि क्या आप उनके डेस्टाइन्ड पार्टनर हो, क्या आप ही हो वो पर्सन जिनके लिए ये बने हैं, या क्या आप उनके लिए ही बने हो। ऐसे थॉट्स बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में हैं। बट हाँ, यह आपको अपने लिए बहुत लकी मानते हैं। आज तक इनको कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो जिसने इनको इतना चाहा हो या जिसने इनसे इतना प्यार किया हो। इनको आज तक ऐसा पर्सन नहीं मिला है अपनी ज़िंदगी में। द चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। चैरियट एनर्जी यहाँ पर क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सी प्रॉब्लम्स हमें दिख रही होती हैं, लेकिन फिर भी हमारा ये होता है कि मुझे वो चीज़ चाहिए। ये उसी तरीके की इच्छा मुझे दिख रही है आपके पर्सन की, कि प्रॉब्लम्स तो बहुत है, चैलेंजेस तो बहुत है इस रिश्ते में, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको चाह रहे हैं। इनका ये है कि मुझे यही चाहिए, मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे इस पर्सन का प्यार चाहिए। हो सकता है आपने इस इंसान को फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। आप हमेशा उनके साथ बहुत ऑनेस्ट रहे हो। इनको पता है कि आप उनको तभी मिल पाओगे जब ये स्ट्रांगली स्टैंड ले पाएंगे। और कभी कभी तो इस बात का दुख मनाते हैं ये पर्सन कि क्यों है हमारे दोनों के बीच में डिफरेंसेस। अगर ये डिफरेंसेस ना होते तो कितना अच्छा होता, अगर ये डिफरेंसेस ना होते तो कितना बढ़िया होता, सब कुछ कितना अच्छा हो रहा होता, सब कुछ कितना बेहतर हो रहा होता। थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। थ्री ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? कभी कभी ऐसा होता है ना, हम दुखी हो जाते हैं कि यार ये क्यों हुए डिफरेंसेस। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि डिफरेंसेस होते ही ना, लेकिन क्यों मेरे साथ ही क्यों, ऐसे वाला सीन। पेज ऑफ कॉइंस एंड थ्री ऑफ कप्स। फाइव ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। या मुझे लगता है कि इन्होंने शायद किसी और की वजह से आपसे लड़ाई की, किसी और के लिए आपसे लड़ाई की, वो भी बिना बात के। आपने शायद इनके साथ कोई आर्ग्यूमेंट हुआ और आपने उस आर्ग्यूमेंट में ऐसा महसूस किया कि ये इंसान मुझसे ज़्यादा किसी और को वैल्यू कर रहा है, या ये इंसान मेरे लिए नहीं किसी और के लिए मुझसे लड़ रहा है। लाइक समटाइम्स ऐसा होता है ना कि यार वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं उससे प्यार करती हूँ, तो उसके लिए मैं इम्पोर्टेंट होंगी, तो वो मेरी बातों को या मेरे इमोशंस को या मेरी चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू करेगा। बट आपने आर्ग्यूमेंट के दौरान ये देखा कि आपसे ज़्यादा किसी और का साइड ले रहे हैं, आपको गलत ठहरा के किसी और का साइड ले रहे हैं, या किसी और को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। एंड वो चीज़ें बहुत हर्ट करती है। और मुझे लगता है जैसे उन चीज़ों को अब ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं एंड अभी उन चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, उन चीज़ों के लिए आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि इन्होंने वो सही नहीं किया, क्योंकि उनके लिए स्पेशल आप थे ना कि कोई और। तो उनको आपकी बातों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, या आपकी बातों को ज़्यादा सही से सुनना चाहिए था, बजाय दूसरे की बातों के, या बजाय दूसरे का साइड लेने के, या लड़ना ही नहीं चाहिए था किसी तीसरे पर्सन की बात को लेकर के, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता ज़्यादा ख़ास है, आप दोनों का रिश्ता ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई तीसरा आ रहा है बीच में तो वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट आई थिंक कि मुझे लगता है कि किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, एंड नाउ इन्होंने तीसरे को वैल्यू किया, आपको साइड कर दिया कि तुम्हें नहीं है समझ, तुम्हें नहीं पता है, तुम रहने दो, तुम्हारे दिमाग नहीं है, तुम पागल हो। मे बी ये चीज़ इन्होंने की, एंड अभी ये पर्सन जो है उसके लिए सॉरी फील करते हैं, उसके लिए पर्सन खुद माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। द व्हील ऑफ फॉर्चून शायद समय ही ऐसा चल रहा है कि इनको ये चीज़ रियलाइज़ करवा रहा है कि तुम यहाँ कितने गलत थे, एंड इनको अपनी गलती रियलाइज़ भी हो रही है। एंड अच्छी बात है, होने चाहिए, रियलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है।
रियलाइजेशन नहीं होगी ना तो कभी भी इंसान अपनी गलती को मानेगा नहीं, गलती को सुधारने की कोशिश भी नहीं करेगा एंड हमेशा वही सेम पैटर्न चलता रहेगा जो कि अच्छा नहीं है। कुछ चैनल मैसेजेस भी देखेंगे हम। लेट्स सी, कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं इस पर्सन की तरफ से आपके लिए। यूनिवर्स इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर गए हो उनसे, अब आप मूव ऑन कर गए हो, अब आपके दिल में उनके लिए वैसा वाला प्यार नहीं है, आप शायद आगे बढ़ चुके हो अपनी ज़िंदगी में, ऐसा इनको लग रहा है। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, इनकी इच्छा है कि आपसे शादी करें, इनका मन है कि आप इसके साथ फैमिली बनाएं। आपके सपने ये पर्सन देखते हैं और डे ड्रीमिंग ये पर्सन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपके सपने देख रहे हैं, आपको एज अ लाइफ पार्टनर खुद की ज़िंदगी में देख रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में एज अ लाइफ पार्टनर आओगे तो कैसी रहेगी उनकी ज़िंदगी। तो होता है ना सपने देखना, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन इस वक्त आपके सपने देख रहे हैं। प्लीज़ डोंट मूव ऑन। ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मूव ऑन मत कीजिए प्लीज़। शायद इनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो और इनकी रिक्वेस्ट ये है कि आप मूव ऑन मत कीजिए, क्योंकि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है आप दोनों की कि जहाँ शादी नहीं हो सकती, आपको पता है और आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो शादी की, लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल टाइप्स अगर कुछ ऐसा है और आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो, तो यहाँ पर आप ये मैसेज लेके चलिए कि ये पर्सन आपका ऐसे कि रहना चाहते हैं लाइफ टाइम, जब तक ये आपके साथ रह सकते हैं तब तक आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। और ये नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करो। आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू। इनको बहुत ज़रूरत है आपकी, कहना चाहते कि इनको आपकी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खुद से भी ज़्यादा इनको आपकी ज़रूरत है। उनको ऐसा लगता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप ही समझ सकते हो, कोई और उनकी बातों को नहीं समझेगा। शायद आप इमोशनली उनको बहुत डीपली अंडरस्टैंड करते हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हो, तो इसलिए इनको लगता है कि आपसे ज़्यादा उनको कोई और नहीं समझ सकता जितना आप उनको समझ सकते हो। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। इनको ऐसा लगता है, इनको स्ट्रांगली ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। यहाँ मैंने बात की ना, इस इंसान के कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि क्या हम एक दूसरे के लिए बने, क्या हम डेस्टाइन पार्टनर हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि क्या हम एक लाइक इनको फीलिंग आती है कि हाँ हम एक दूसरे के लिए बने। बस इनको एक क्लियरिटी चाहिए कि क्या जो मुझे फीलिंग्स आती हैं ये सच है। मुझे तो फील होता है स्ट्रांगली कि हम एक दूसरे के लिए बने, लेकिन कहीं से कुछ तो ऐसा मुझे साइन मिले जिससे मुझे ये कंफर्म हो जाए कि हाँ हम एक दूसरे के लिए बने हैं। तो मुझे लग रहा है बहुत डेस्परेट है ये और ये रहना चाहते हैं आपके साथ। थोड़ा सा क्या है कि इनका नेचर ऐसा है कि लाइक ईगो है, अकड़ है, स्टबन नेचर है, ज़िद्दी बहुत ज़्यादा है ये स्टबन, और अड़ जाते हैं अपनी बात पर, गुस्सा आ जाता है और गुस्से में फिर इनका दिमाग काम नहीं करता, ईगो में इनका दिमाग काम नहीं करता। इनको पता चलता है कि क्या सही क्या गलत, मैंने क्या गलत किया क्या सही किया, लेकिन थोड़ा देर से पता चलता है। योर सेक्सी बॉडी हैज़ मी ड्रोलिंग। सो या फिज़िकल अट्रैक्शन है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया ही था कि इस इंसान को फिज़िकली बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ ऐसी है जो अट्रैक्ट करते हैं इनको आपकी तरफ, एक स्पार्क है, ठीक है। तो आई थिंक इनकी इमेजिनेशन उस टाइप की भी रहती हैं आपको लेकर के। और क्या मैसेजेस हैं? आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड। खुद के दिमाग में आपसे बहुत सी बातें करते हैं। ऐसा होता है ना कि एक इंसान है जो हमारे दिमाग में चल रहा है, हम बस 24 घंटा उसी के बारे में सोच रहे हैं। हमें ऐसे दिमाग में हम बात नहीं करते, जैसे सेल्फ टॉक होता है ना, वैसे ही दिमाग में हम उस पर्सन को याद रख के बात करते हैं। जैसे हम उस इंसान से खुद ही क्वेश्चन करते हैं, उसका आंसर हम खुद ही देते हैं सोच के कि मैं ऐसे बोलूँगा फिर वो ऐसे बोलेगी, लाइक इस तरीके से। तो वो चीज़ है यहाँ पर कि आप उनके दिमाग में रहते हो, वो अपने दिमाग में आपसे बात करते रहते हैं, बिल्कुल सेल्फ टॉक की तरह। और एनर्जीज क्या है यूनिवर्स? आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। तो
तो ये पर्सन खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये ही रिस्पॉन्सिबल है, इनकी गलती है, तो मानते हैं इस चीज़ को। एंड आई थिंक ये माफ़ी मांगेंगे इसके लिए, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि इनकी गलती रही है, इनको कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए था, मैच्योरली समझना चाहिए था, तो डेफिनेटली माफ़ी तो ये पर्सन मांगेंगे आपसे। यूनिवर्स आप यहाँ से क्या बताना चाहते हो मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ बताइए। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, मुझे लगता है कि आप लोगों का कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, और ये जब तक है आप लोगों को दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती है। तो आप लोगों का कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप लोगों कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, और इसीलिए आप दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ पाते हो। मेक अ चॉइस की एनर्जी है यहाँ पर, और लॉयल्टी है। अट्रैक्शन, सॉलिट्यूड, ठीक है। आई थिंक आपके पर्सन को ना ये वाली फीलिंग्स आ रही हैं कि जैसे आप ये कहते हो ना कि चीट किया उसने, या जो भी उसने डिसीज़न लिया एक्चुअली उसकी गलती नहीं है, वो उसकी चॉइस थी, है ना। हम यही बोलते हैं ना, ऑफ कोर्स चॉइस थी, क्योंकि हमें पता है कि क्या सही और क्या गलत है। हम बहुत सोच समझ के होशो आवाज़ में कुछ फैसले लेते हैं, तो डेफिनेटली वो गलतियाँ नहीं, चॉइस होती हैं, राइट। तो यहाँ पर ठीक है, ये पर्सन इस चीज़ को समझ रहे हैं कि मेरी चॉइस थी, मेरे पास चॉइस थी, मैं चाहता तो मैं लॉयल रह सकता था, या मैं लॉयल रह सकती थी, ये इनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है, ठीक है। ये नहीं रह पाए, और उसके पीछे रीज़न आप कुछ भी बोलो, बट ये नहीं रह पाए, और इनको ये फील है कि इन्होंने गलत चीज़ को चूज़ किया। एंड आई थिंक इनको ये रियलाइज़ करवाना था यूनिवर्स को कि लॉयल्टी कितनी मैटर करती है। मे बी आपकी जगह जिनको इन्होंने चूज़ किया ना, मे बी वो इनके साथ लॉयल नहीं थी या लॉयल नहीं था। एंड इनको ये रियलाइज़ हुआ कि लॉयल्टी कितनी इंपॉर्टेंट है, और आपको कैसा महसूस हुआ होगा जब इन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया, या आपको इस तरीके से परेशान किया। तो अब ये जो चीज़ है, ये तो इनकी रियलाइजेशन हो गई। दूसरा यहाँ पर अट्रैक्शन की एनर्जी की, ये इंसान अब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ दोबारा से। और कौन सी चीज़ है जो अट्रैक्ट कर रही है? लॉयल्टी, जो कि इनको कहीं और नहीं मिल रही है, और वो आपसे इनको मिल रही है। लॉयल्टी बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ है भाई, नहीं मिलती है ही नहीं। लॉयल्टी आजकल है ही नहीं, लोग लॉयल ही नहीं रह रहे हैं। सो लॉयल्टी बहुत मैटर करती है, और ये नहीं मिल सकती, इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि कुछ हो ना हो लेकिन आप लॉयल डेफिनेटली हो, ठीक है। यहाँ पर सॉलिट्यूड की भी एनर्जी है। इस वक्त एक अकेलापन, दुख, अंदर ही अंदर हर्ट है, दुखी है, परेशान है, तो ये उस एनर्जी को बताते हैं कि लाइक खुद से ही नाराज़ है, दुखी है, किसी को ब्लेम नहीं कर रहे कि तुम्हारी वजह से, कि तुम्हारी वजह से। उनको पता है कि सब चीज़ों का, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। इनको पता है कि सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरे फैसलों की वजह से हुआ है, सब मेरी चॉइसेस की वजह से हुआ है। एंड आई थिंक यही चीज़ यूनिवर्स इनको रियलाइज़ करवाना चाह रहे थे, ताकि आपकी वैल्यू करें, ताकि ये इस रिश्ते की वैल्यू करें। एंड वो चीज़ इनको हो रही है, और यहाँ पर सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो हो सकता है कि सोल का कोई किसी टाइप का रहा हो ऐसा, कि पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ये नहीं सीख पाए थे, पूरी नहीं कर पाए थे, ये बहुत गलत रास्ते पे चले गए थे। एंड यही कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, क्या पता, आप दोनों की सोल का, कि इस लाइफ में मिलके इनको वो सारी चीज़ें रियलाइज़ करवानी है जो ये गलती करके ऑलरेडी पहले से आए हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।